एक बार फिर से आ गया है टीआरपी चार्ट और एक बार फिर से अब कलर्स के शोज की बात होगी। आखिर किस शो ने इस बार टीआरपी के मामले में बाजी मार ली है? जी हाँ, क्या वो दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी है या फिर इस बार कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स का बोलबाला टीआरपी के मामले में देखने को मिल रहा है? आयशा सिंह और अदनान खान का शो मन्नत भी है जो टीआरपी की रेस में कलर्स के शोज में काफ़ी टाइम से पिछले काफ़ी टाइम से बना हुआ है। टीआरपी के मामले में हमेशा आयशा और अदनान के शो मन्नत की भी बात की जाती है, इनके शो की भी तुलना होती है, चाहे वो लाफ्टर शेफ्स हो या फिर वो दीपिका सिंह का मंगल लक्ष्मी सीरियल हो या फिर वो शो हो नील भट्ट का मेघा बरसेंगे। आपको बताते हैं इन सभी शोज में से टीआरपी के मामले में कलर्स के किस शो ने नंबर 1 की कुर्सी हासिल की है, यानी कि सबसे ज्यादा टीआरपी किसे मिली है। सबसे कम टीआरपी से शुरुआत करेंगे, यानी कि वो वाला शो जो इस बार टीआरपी के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। सबसे कम टीआरपी के मामले में 2 शोज का नाम सामने आ रहा है। सबसे पहले तो नाम आता है डोरी सीरियल का। जी हाँ, डोरी शो को मिली है सिर्फ 0.6 की टीआरपी और इसी के साथ ही अब डोरी पिछले काफी समय से अब सबसे कम टीआरपी वाला शो बन चुका है। इससे पहले जब तक अपोलिना शो आ रहा था, एक्ट्रेस अदिति शर्मा का शो, वो सबसे कम टीआरपी बटोरने में कामयाब रहता था और अब यहाँ पर अपोलिना के बंद होने के बाद नाम आ गया है सबसे कम टीआरपी वाला शो में डोरी का। डोरी में फिलहाल जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक लीप देखने को मिला जिसमें हमें नजर आई नए किरदार, नया एक्टर्स और नए स्टारकास्ट के साथ एक बार फिर से ये शो ने दस्तक दी। लेकिन आपको बता दें टीआरपी के मामले में सिर्फ 0.6 ही टीआरपी इस शो को मिली है। इसके अलावा आपको बता दें 0.6 की ही टीआरपी कलर्स के एक और शो को भी मिली है। भाई वो शो कोई और नहीं बल्कि अशनूर कौर, अनीता हसनंदानी और जैन इमाम का शो है सुमन इंदौरी। अब सुमन इंदौरी शो के फैंस काफी ज्यादा हैं, शो की स्टारकास्ट काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन टीआरपी के मामले में कुछ खास कमाल ये शो भी पिछले काफी वक्त से नहीं कर पा रहा है। सुमन इंदौरी को भी बहुत कम टीआरपी ही मिली है, सिर्फ 0.6 की टीआरपी के साथ ही इस बार भी इस शो को संतुष्ट होना पड़ेगा। टीआरपी के मामले में डोरी के बाद सबसे कम टीआरपी है, यानी कि बराबर ही टीआरपी है लगभग 0.6 की, तो इस शो की भी है। यानी कि इस बार अगर ऐसा कहा जाए कि कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला शो सुमन इंदौरी बन चुका है तो इस बात में कोई भी गलत बात नहीं होगी और ऐसा ही इस बार देखने को मिला है। अशनूर कौर के फैंस इस बात से काफी ज्यादा दुखी हैं कि आखिरकार सीरियल को टीआरपी क्यों नहीं मिल पा रही है। बहरहाल अब 0.6 की टीआरपी के बाद जो सबसे कम टीआरपी वाला शो है वो नील भट्ट, नेहा राणा और किंशुक महाजन का शो मेघा बरसेंगे है, जिसे सिर्फ 1.0 की टीआरपी मिली है। जी हाँ, नील भट्ट का ये शो सिर्फ इस बार 1.0 की ही टीआरपी बटोर पाया है। हालांकि इस शो से फैंस को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। नील भट्ट का ये शो पिछले काफ़ी समय से सोनी कलर्स टीवी पर माफ़ कीजिएगा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद नील भट्ट का ये शो को ज़्यादा टीआरपी फैंस की नहीं मिल रही है। हालांकि ये शो पूरे दिन आता है, हफ्ते में आप कह सकते हैं कि 7 दिन ये शो टेलीविज़न पर आता है। टीआरपी कायदे से इस शो को ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके इस शो को उतनी टीआरपी नहीं मिलती है जितनी कि मिलनी चाहिए। बहरहाल अब नील भट्ट का शो कलर्स का दूसरा सबसे कम टीआरपी वाला शो भी बन चुका है। इसके बाद अगर टीआरपी की बात करें और इसके बाद अगर बताएं आपको सबसे कम टीआरपी किस शो को मिली है तो भाई वो 1.1 की टीआरपी होगी। जी हाँ, 1.1 की टीआरपी और 1.1 पर भी 2 शोज खड़े हैं कलर्स के। जी हाँ, इतनी टीआरपी भी 2 शोज को मिली है कलर्स के। सबसे पहला शो है कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला 1.1 की टीआरपी परिणीति सीरियल। परिणीति जिस सीरियल में हमें परिणीत और राजीव की जोड़ी देखने को मिलती है, इस शो को भी टीआरपी इस बार सिर्फ और सिर्फ 1.1 की मिली है।
इस शो में परिणीत और राजीव की जोड़ी फैंस को कुछ खासी पसंद नहीं आ रही है। फैंस कुछ खास पसंद नहीं कर रही हैं इस जोड़ी को। यही वजह है कि अब ये शो भी टीआरपी के मामले में कुछ खासा कमाल नहीं कर पा रहा है। ये शो पिछले काफ़ी समय से फैंस को एंटरटेन कर रहा है, पिछले काफ़ी समय से कलर्स टीवी पर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें फिर भी बावजूद इसके टीआरपी के मामले में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है ये शो भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1.1 की ही टीआरपी किस शो को मिली है, तो एक और शो है जिसको 1.1 की ही टीआरपी इस बार मिली है। वो शो है शिव शक्ति, जो माइथोलॉजिकल शो है कलर्स टीवी का, उसको भी इस बार सिर्फ और सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी मिली है। अब शिव शक्ति सीरियल को लेकर आप ये कह सकते हैं कि ये शो सबसे ज़्यादा पुराना शो है अभी फ़िलहाल कलर्स का। बाकी इसके कंपैरिजन में जितने भी शोज़ हैं वो सब बाद में आए हैं, लेकिन शिव शक्ति सीरियल जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना शो है कलर्स का। लेकिन बावजूद इसके शो को सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी मिली है। हालांकि शो पिछले काफ़ी समय से एक कांस्टेंट नंबर पर ही अटका हुआ है, यानी कि टीआरपी ना तो इस शो की कम हो रही है और ना ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो एक लॉयल फैन बेस, लॉयल ऑडियंस है इस शो की, वो लगातार इस शो से बनी हुई है, लगातार इस शो से जुड़ाव उस ऑडियंस का है। अब बात करेंगे अगले शो की जिसने टीआरपी के मामले में बाकी शोज से बेहतर किया है। 1.2 की टीआरपी, 1.2 यानी कि 1.2 की टीआरपी आखिर किस सीरियल को मिली है, तो आपको बता दें मिशकात वर्मा के शो राम भवन ने इस बार 1.2 यानी कि 1.2 की टीआरपी हासिल कर ली है। जी हाँ, मिशकात वर्मा का ये शो 1.2 की टीआरपी ले आया है और इस शो को शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके शो टीआरपी के मामले में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। हालांकि बीच में इस शो की टीआरपी थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से इस शो ने कमबैक किया है और एक बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया है। 1.2 की टीआरपी बटोरने में ये शो एक बार फिर से कामयाब रहा है। 1.2 के बाद अब बात करते हैं 1.3 की टीआरपी वाले शोज की। तो आपको बता दें यहाँ पर भी कलर्स के 2 शोज ऐसे हैं जिन्होंने सीधे 1.3 की टीआरपी इस बार बटोरी है। तो भाई सबसे पहला शो जिसने 1.3 की टीआरपी ली है इस बार वो है कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स। जी हाँ, लाफ्टर शेफ्स को इस बार 1.3 की टीआरपी मिली है। लाफ्टर शेफ पिछले काफी वक्त से अब फैंस को हंसाता गुदगुदाता हुआ नजर आ रहा है। शो में अंकिता लोखंडे, विकी जैन, अलविश यादव, अभिषेक अरोड़ा, करण कुंद्रा, निया शर्मा, अली गोनी, रीम शेख और रुबीना दिलीप का जलवा देखने को मिल रहा है। कुछ सितारे जो हैं वो इस शो में नए हैं, लेकिन कुछ अब पहले सीजन से फिर से वापसी कर चुके हैं। निया शर्मा, अली गोनी, रीम शेख, इन सभी लोगों की वापसी हो गई है। आने वाले वीकेंड के एपिसोड में तो हमें शो में जैस्मिन भसीन भी एंट्री लेते हुए नजर आएंगी। फिर उनके बाद मुनव्वर फारूकी भी इस शो के एपिसोड में एक नजर आने वाले हैं। तो ऑल एंड ऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस शो में आने वाले वक्त में, जिसकी वजह से टीआरपी में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 1.3 की ही टीआरपी इस बार मिली है आयशा सिंह और अदनान खान के शो मन्नत को। जी हाँ, इस बार आयशा और अदनान के शो मन्नत ने भी 1.3 की टीआरपी बटोर ली है और अपने सभी फैंस को एक बार फिर से खुश होने का मौका इस शो ने दे दिया है। आयशा सिंह के शो को लेकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा बेताब रहती है टीआरपी जानने के लिए कि इस बार कितनी टीआरपी मिली है आयशा सिंह के शो को, इस बार क्या कुछ कमाल देखने को मिला है शो में। तो बस वही है, इस बार आयशा और अदनान के शो मन्नत ने टीआरपी के मामले में एक बार फिर से कमाल जरूर कर दिखाया है। अब बात करते हैं उस शो की जिस शो ने टॉप 5 में जगह बना ली है, लेकिन 2-2 नंबर्स पर, यानी कि नंबर 5 पर भी और नंबर 3 पर भी एक ही शो का जलवा देखने को मिल रहा है। भाई हम बात कर रहे हैं कलर्स के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। मंगल लक्ष्मी शो जिसमें दीपिका सिंह नजर आ रही हैं मंगल के किरदार में।
एक शो उनका जो चल रहा है कलर्स टीवी पर, उसने 1.7 की टीआरपी इस बार बटोर ली है। भाई 1.7 की टीआरपी का मतलब है स्टार प्लस के बड़े बड़े शोज को इस शो ने टक्कर दे दी है। और टॉप 5 हिंदी सीरियल्स में जहां पर 3 शो स्टार प्लस के हैं, लेकिन अब इस बार कलर्स के 2 शोज उसमें नजर आ रहे हैं। उसमें मंगल लक्ष्मी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें मंगल लक्ष्मी शो ने भी काफ़ी ज़्यादा फैंस बटोर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस को इम्प्रेस करने में ये शो कामयाब रहा है। लेकिन इसके अलावा एक शो लक्ष्मी का सफ़र भी है, जिसमें मंगल लक्ष्मी के अब तक के सारे एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं। भाई आपको बता दें इसकी भी पॉपुलैरिटी ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहां सीरियल मंगल लक्ष्मी को 1.7 की टीआरपी मिली है, वहीं लक्ष्मी का सफ़र को भी 1.7 यानी 1.7 की ही टीआरपी मिली है। और ये वाला शो भी टीआरपी के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा है और ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया जा रहा है इस शो द्वारा। दीपिका सिंह इसमें नज़र आ रही हैं, जो संध्या राठी के किरदार में भी नज़र आ चुकी हैं अब तक। बहरहाल इन सभी शोज में से आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब